बिहार के युवाओं को रोजगार का अब सुनहरा मौका मिलने वाला है। क्या कुछ होगा रोजगार में हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में अब रोजगार को बढ़ाने के लिए, रोजगार सृजन के लिए नए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं, नए नए नुस्खे आजमाए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में बिहार सरकार ने अब एक नया फॉर्मूला बनाया है, वो है बिजनेस कम्युनिकेशन का, यानी उद्योग वार्ता। और इसके तहत अब रोजगार सृजन पे ज्यादातर ध्यान दिया जाएगा ताकि युवाओं को रोजगार का मौका मिले। और इसी कड़ी में कई सारी रोजगार के मौके जो हैं अब बिहार में युवाओं को मिलने वाले हैं। क्या कौन कौन से रोजगार हो सकते हैं, कौन कौन सी कंपनियों में आपको रोजगार मिल सकते हैं, उसकी जानकारी हम आपको विस्तार से देते हैं। निवेश का प्रस्ताव लेकर देश भर के 32 निवेशकों ने बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से मुलाकात की। इसमें राज्य में इलेक्ट्रिक बस की फैक्ट्री लगाने के साथ रोबोटिक सर्जरी में सहयोग समेत कई बड़े उद्योग लगाने का प्रस्ताव मिला है। उद्योग वार्ता के तहत उन्होंने बिहार में उद्योग स्थापित करने की अपनी इच्छा जाहिर की। निवेशकों ने सरकार से आयात निर्यात और प्रक्रियाओं में भी सहयोग की मांग की। बैठक गुरुवार को पटना एयरपोर्ट के समीप स्थित वायुयान संगठन निदेशालय में हुई। मुख्य सचिव की पहल पर शुरू की गई उद्योग वार्ता में बिहार को आधा दर्जन से अधिक सेक्टर में निवेश के प्रस्ताव मिले। उद्योग वार्ता का यह दूसरा दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इसमें बिहारी निवेशकों की संख्या अधिक थी, जिनका मुख्य उद्देश्य अपने गृह राज्य के विकास में योगदान देना, पलायन की समस्या को दूर करना और बिहार वापसी को संभव बनाना था। इन उद्यमियों का मानना है कि बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और यदि उद्योगों की संख्या बढ़ती है तो युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर सृजित होंगे। मुख्य सचिव ने निवेशकों को आश्वासन दिया कि उद्योग वार्ता राज्य सरकार को अच्छे और गंभीर निवेशकों के साथ सीधे काम करने का अवसर प्रदान करेगी और सरकार से उन्हें हर संभव सहायता मिलेगी। बिहार के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार कई योजनाओं संचालित कर रही है और वहीं उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसी भी प्रकार की नई नीति लानी पड़ेगी या पुरानी नीतियों में संशोधन की आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार बिना किसी विलंब के वह करेगी। बैठक में उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार, निदेशक मुकुल कुमार गुप्ता, ऊर्जा विभाग के सचिव मनोज कुमार सिंह व ईखायुक्त अनिल कुमार झा भी उपस्थित थे। मुख्य निवेश प्रस्ताव जो हैं बेसिकली दूध उत्पादन एवं संबंधित उत्पाद उद्योग को लेकर था। बिहार फिल्म सिटी की स्थापना में निवेश, बिजली संबंधित उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फर्नीचर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल सेक्टर, लेदर के सामान का निर्माण एवं निर्यात, गन्ना उद्योग का विस्तार। अशोक लेलैंड का वाइस प्रेसिडेंट यशपाल साचार ने इलेक्ट्रिक बस के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का प्रस्ताव रखा। सुझाव दिया कि पिंक बस को देखते हुए महिलाओं के लिए ड्राइविंग स्कूल की स्थापना हो सकती है। रोबोटिक्स प्रोग्राम और कोलोरेक्टल सर्जरी, सवेरा कैंसर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निदेशक विपिन कुमार झा ने रोबोटिक सर्जरी की अहमियत को रेखांकित करते हुए निवेश करने और सरकार संग काम करने की इच्छा जताई। कोका कोला एसएलएमजी के निदेशक सिद्धार्थ लदानी ने बिहार सरकार के साथ सहयोग करने की इच्छा जाहिर की और अपने प्रस्तावित उद्योग की रूपरेखा पर चर्चा की। जिन निवेशकों को जमीन की आवश्यकता थी या अन्य दिक्कतें आ रही थी, उनके मामलों को मुख्य सचिव ने गंभीरता से सुना और तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। अन्य मामलों में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है। राज्य सरकार ने बिहार में निवेश करने के इच्छुक या उद्योग स्थापित करने के दौरान कठिनाई का सामना कर रहे सभी निवेशकों के लिए एक समर्पित वन स्टॉप सॉल्यूशन के लिए उद्योग वार्ता शुरू की है। तो देखिए, इस उद्योग वार्ता कम्युनिकेशन मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस टॉक को लेकर जो है ये मीटिंग बुलाई जाती है और उस मीटिंग में सारे बड़े बिजनेस माइंडेड लोग जो रहते हैं वो सब मौजूद रहते हैं, अपनी अपनी राय उसमें रखते हैं और उसके बाद बिहार में कैसे उद्योग को बढ़ाया जाए, कैसे रोजगार को बढ़ाया जाए, इस पर खास तौर पर बात होती है। और रोजगार सृजन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि कंपनियों का बिहार में आना, ताकि जो लोग बिहार से बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं, उनको भी बिहार में ही रोका जा सके और उनको यहीं पर बेस्ट ऑप्शन मिले। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फोनेशन। धन्यवाद।